गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं सभी। पिछली वीडियो में मैंने पढ़ा था अर्थशास्त्र के बारे में। अर्थव्यवस्था क्या होती है, कितने उसके प्रकार होते हैं, उदारवादी अर्थव्यवस्था, सामाजिक अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इनके बारे में हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। तो आज हम बात करने वाले हैं अर्थव्यवस्था को ही लेकर के कि अर्थव्यवस्था किस पर निर्भर करती है, अर्थ पर निर्भर करती है, किस पर, संपत्ति पर निर्भर करती है। तो उसी को लेकर के हम आज बात करेंगे, यानी संपत्ति। किस पर बात करेंगे आज हम, संपत्ति को लेकर के, क्योंकि संपत्ति, अर्थव्यवस्था क्या होती है, अर्थ की व्यवस्था, और अर्थ किस पर, यानी संपत्ति। संपत्ति का मतलब क्या है, धन अर्जित करना, धन का व्यय करना, किस प्रकार हम कर सकते हैं, आर्थिक स्थिति को किस प्रकार सुधार सकते हैं। ठीक है, अपनी क्रियाओं, अपनी जो इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो हम करते हैं, अर्जित करते हैं या उसका हम खर्च करते हैं, किस प्रकार हम प्रयोग में लाते हैं, उनके ऊपर आप आज बात करेंगे। तो हम अब संपत्ति को लेकर बात करें, संपत्ति का की व्यवस्था, यानी संपत्ति को हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं, किस प्रकार हम बढ़ा सकते हैं संपत्ति को, धन अर्जित कैसे कर सकते हैं, धन का बढ़ावा कैसे कर सकते हैं, तो उस पर हम बात करेंगे। तो धन संपत्ति की बात करें तो संपत्ति दो प्रकार की होती है। एक तो होती है हमारी स्थानांतरण संपत्ति, और दूसरी होती है हमारी हस्तांतरण। पहली होती है स्थानांतरण और दूसरी होती है हमारी हस्तांतरण, यानी इसे हम क्या बोल देते हैं, चल संपत्ति, और ये हो जाएगी हमारी अचल संपत्ति। चल संपत्ति और अचल संपत्ति। चल संपत्ति और अचल संपत्ति की हम बात करें, ठीक है, क्या होती है। चल संपत्ति का मतलब क्या है कि चल से पता चल रहा है चलना, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना, और अचल का मतलब है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाना। लेकिन संपत्ति का क्या संबंध हो सकता है इनसे, चल और अचल से। तो हम बात करें कि हमने कोई, मान लीजिए इसमें हम कहीं जॉब कर रहे हैं, जॉब करने के बाद हमारी इनकम में से हमने कुछ पैसे बचा करके हमने क्या लिया है, गाड़ी ली। तो गाड़ी लेने के बाद वो क्या, गाड़ी क्या है, हमारी संपत्ति है, हमने गाड़ी खरीदी है, तो वो क्या संपत्ति है, हमारी हुई, यानी क्या हुई, वो हमारी संपत्ति हुई। और हमने क्या किया, उस गाड़ी को किराए पर दे दिया, किसी को किराए पर दे दिया। तो हमारी गाड़ी क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रही है, वो क्या हो रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रही है, और क्या कर रही है, वो हमारे लिए इनकम का स्रोत बन रही है। क्या बन रही है, वो हमारे लिए इनकम का स्रोत बन रही है। तो इस प्रकार की संपत्ति को हम क्या बोलेंगे, चल संपत्ति बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम, चल संपत्ति बोलेंगे। या दूसरी हम एक और बात करें, तो हमने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमारे क्या किया, हमने कुछ माल खरीदा, तो माल हमारा क्या हो जाएगा, हमारी संपत्ति है माल, तो हमारी माल हमने खरीदा, हमारी संपत्ति हो गई। हमने माल और किसी को बेच दिया, तो वो उसकी संपत्ति हो गई, लेकिन हमारे लिए तो उसने इनकम का स्रोत बनाया ना, तो वो हमारी क्या है, इसमें चल संपत्ति, यानी स्थानांतरण, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना और हमारे लिए धन अर्जित करे, यानी हमारे इनकम का स्रोत बने, वो क्या होती है, चल संपत्ति होती है। अब होती है अचल संपत्ति, कैसे होती है, देखिए, इसमें स्थानांतरण हो गया और इसमें हस्तांतरण भी होता है, इसमें हस्तांतरण भी होता है, लेकिन इसमें स्थानांतरण का कोई रोल नहीं होता। अब हस्तांतरण क्या होगा, हस्तांतरण का क्या मतलब होता है कि देखिए, चल संपत्ति चलना, अचल संपत्ति यानी एक स्थान उस स्थान पर नहीं जा सकते, लेकिन फिर भी हमारे लिए इनकम का स्रोत भी, वो होती है हमारी अचल संपत्ति। एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकती, लेकिन फिर भी हमारे लिए इनकम का स्रोत उत्पन्न करे, वो क्या होगी, हमारी अचल संपत्ति। अचल कैसे, देखिए, हमने एक कोई जमीन, हमारे पास जमीन है, या हमने कोई प्लॉट लिया इनकम के स्रोत से, हमारी जो इनकम है, मान लीजिए उसमें से हमने थोड़ा थोड़ा बचत करके प्रोजेक्ट में क्या लिया, हमने कोई जमीन ली, या शुरुआत में क्या हुआ कि सरकारी जमीन की जो भी है हमने उस पर कब्जा, हम उस पर कुछ करने लग गए, अपना रोजगार वगैरह, तो क्या हमारी
क्या होता है, कभी पट्टे नहीं कट जाते गरीबों के लिए, सरकार जो काट देती है, उन पर क्या करता है वो किसान खेती करता है, खेती करने के बाद वो उस बाद मार्केट में बेचता है, तो इसलिए वो क्या बनती है, इनकम देती है। वो तो एक अलग हो गया। दूसरा क्या है कि हमने तो प्लॉट लिया, प्लॉट लेने के बाद कुछ समय बाद क्या हुआ कि वो प्लॉट हमने बेचना चाहा, हमने प्लॉट को क्या किया, हमने उसको बेचना चाहा, तो प्लॉट पहले हमारा था, हमने बेच दिया किसी और को, तो हमारे लिए इनकम तो बनी, प्लॉट बेचेंगे तो पैसे मिलेंगे उसके। तो हमने मान लीजिए 10 एल का लिया, 10 एल का लिया, 10 एल का लेने के बाद हमने 15 एल का बेच दिया 15 लाख का, कोई 10 लाख का हमने प्लॉट किया है। कुछ समय बाद उसमें महंगाई आ गई, क्या हुआ, महंगाई आ गई, किसी ने चाहा कि हम उसको 15 लाख देना चाहो, क्या तुम हमें प्लॉट दोगे, हमने वो दे दिया, तो हमारे लिए क्या हुआ, 5 लाख इनकम दे दिया। क्या दे दिया, 5 लाख इनकम दे दिया। अब 5 लाख इनकम वो हमारे लिए दे दिया, लेकिन हमारी संपत्ति थी, अब हमने किसी और को बेच दी, वो क्या हो गया, उसकी होगी संपत्ति। तो पहले हमारी थी, फिर उसकी हो गई, यानी उसका चेंजिंग हो गया, किसी दूसरे के हाथ में आ गई। पहले हमारे हाथ में थी, फिर दूसरे के हाथ में पहुंच गई, तो वो क्या हो गई, हस्तांतरण हो गई। लेकिन अचल में क्यों आएगी, हस्तांतरण में था इसमें है, एक व्यक्ति से दूसरे के लिए पहुंच गई, लेकिन इसमें नहीं है, स्थानांतरण नहीं है। स्थानांतरण का मतलब क्या है, स्थान। क्या मुझे एक बात बताइए, प्लॉट हमारा यहाँ पे है, तो क्या यहाँ से उसकी जाने वाला है, नहीं जाएगा ना, यहाँ है तो यही रहेगा, यहाँ नहीं होगा, तो इसलिए क्या होगी, ये अचल संपत्ति में रखा जाएगा। यानी प्लॉट को हम किस में रखेंगे, अचल संपत्ति में रखेंगे। कोई हमने कंपनी खोली, कंपनी खोलने के बाद कंपनी क्या एक स्थान दूसरे तरफ चली जाएगी, नहीं जाएगी ना, तो वो क्या आएगी, हमारी अचल संपत्ति। कोई हम बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, कोई हमने कंपनी वगैरह खोल रहे हैं, या कोई हम क्या बोलते हैं, हमने कोई हाईवे बनाया, पीएसयू वगैरह हाईवे बनाया, तो हमारे लिए क्या है, वो संपत्ति का ही तो है। तो वो जो टोल टैक्स लगाते हैं, क्या है, वो हमारे लिए इनकम का स्रोत है। क्या वो एक स्थान दूसरे में चले जाएगा, नहीं जाएगा ना, तो वो हमारी क्या आएगी, हस्तांतरण। और हस्तांतरण दोनों में हो सकता है, इसलिए भी हो सकता है, मान लीजिए हमने कोई गाड़ी ली है, वो हमारे लिए व्यवसाय है, लेकिन हमने वो गाड़ी बेच दी, किसी और को चली, क्या उसके लिए भी हस्तांतरण काम नहीं करेगी, करेगी ना, तो इसलिए हम उससे किस रखेंगे, चल संपत्ति। ठीक है, तो अचल और अचल संपत्ति समझ में आएगा। तो उसके बाद हम बात करते हैं संपत्ति। कुछ संपत्तियों में देखो, ये हमने पढ़ी चल अचल संपत्ति के आधार पर। अब क्या पढ़ेंगे हम, संपत्ति का दूसरा रूप हम पढ़ लेते हैं। संपत्ति और दो रूप होते हैं, एक तो होता है परफॉर्मिंग एसेट, परफॉर्मिंग एसेट, और दूसरा होता है एनपीए, यानी नन परफॉर्मिंग एसेट। ठीक है, परफॉर्मिंग एसेट और नॉन परफॉर्मिंग एसेट। संपत्ति को हमने दो प्रकार से पहले हमने पढ़ा था, दो प्रकार से चल और चल संपत्ति, और अब हम बात करने वाले हैं परफॉर्मिंग एसेट और नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अब नॉन परफॉर्मिंग और नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होते हैं, देखिए, वह संपत्ति या वह धन, संपत्ति धन क्या है, हमारी संपत्ति तो है, हमारा धन क्या है, हमारी ही संपत्ति है वो, यानी वह संपत्ति या वह धन जो धन अर्जित करे, यानी धन बढ़ाए या इनकम का स्रोत उत्पन्न करे, वो क्या कहलाएगी, हमारी परफॉर्मिंग एसेट, यानी परफॉर्म करे, बढ़े वो क्या कहलाएगी, परफॉर्मिंग एसेट। और जो धन या संपत्ति हमारे लिए इनकम का स्रोत नहीं बढ़ाए, वो क्या आएगी, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अब देखिए, हमारे लिए हमने किसी को पैसे दिए ब्याज पर, क्या दिया, हमने किसी को पैसे दिए ब्याज पर, तो इसमें हम लिख लेते हैं परफॉर्मिंग एसेट में, जो संपत्ति परफॉर्म करे, अर्थात इनकम को बढ़ाए, ठीक है, अर्थात इनकम को बढ़ाए, यानी ब्याज दे, यानी पैसे दे, धन बढ़ाए, वो क्या आएगी, हमारी परफॉर्मिंग एसेट। और जो संपत्ति परफॉर्म नहीं करे, वो क्या आएगी, वो क्या है, हमारी नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ठीक है, अब देखो पैसे परफॉर्म कैसे, हमने किसी को पैसे दिए, तो पैसे देंगे हम किसी को, तो वो क्या करेगा, वो हमको ब्याज देगा। मान लीजिए हमने किसी को
20,000 रुपए दिए, हमने किसको क्या दिया 20,000 रुपए दिए, 3% या 4% हमने को ब्याज दिया, इनकम दिया हमने, क्या बोला कि 20,000 रुपए दे रहे हैं हम तुझको, तो जो हमें ब्याज देना होगा, तो वो क्या करेगा 20,000 रुपए तो वो तुम्हारे रहेंगे, लेकिन इस पर क्या है ब्याज भी देगा। मान लीजिए ब्याज देगा वो 10% दे रहा है वार्षिक, तो 10% का मतलब क्या है, कितना देगा वो ब्याज मिलेगा 2,000 रुपए ब्याज देगा, क्या देगा वो 2,000 रुपए ब्याज देगा। अगर ज्यादा होगा तो ज्यादा देगा, अगर परसेंट इतना होगा उसमें तो बेच देगा। देखिए 20,000 रुपए तो वो देगा ही, लेकिन प्लस के क्या देगा वो 2,000 रुपए और देगा, तो कितना देगा वो 22,000 रुपए देगा वो हमें, यानी हमारा तो धन 20,000 था, लेकिन उसने क्या 2,000 को बढ़ा दिया, यानी वो क्या कर रहा है परफॉर्म कर रहा है, ब्याज बढ़ रही है, हर साल रुपए बढ़ जाते हैं इस पर, तो वो क्या कर रहा है परफॉर्म कर रहा है, बढ़ रहा है, तो वो क्या है हमारी परफॉर्मिंग एसेट्स। देखो दूसरा एग्जाम्पल अगर हम बात करें पैसे तो हो गए, दूसरे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो क्या होता है, जमीन हो गई, जमीन हमारी प्रकार संपत्ति है, ये क्या हमने जो प्लॉट लिया है वो उस पर कीमत घटती नहीं बढ़ती जाती है, क्या होता है बढ़ती वाली परफॉर्म कर रही है। दो तरह से परफॉर्म करती है जमीन भी, मान लीजिए हमने जमीन ली, कोई जमीन लेने के बाद उस पर क्या किया हमने, उसे यही छोड़ दिया, छोड़ने के बाद कुछ समय बाद क्या होगा 5 की ली है तो वो आगे किसकी मिलेगी 10 लाख की मिलेगी, यानी वो खाली भी क्या कर रही है परफॉर्म कर रही है। और अगर उस पर कोई मकान बना दे, रूम वगैरह बना दे, कमरे वगैरह बना दे, किराए के लिए उठा दे, तो वो क्या करेगी मंथली हमें किराया भी देगी, क्या करेगी मंथली किराया भी देगी, तो वो क्या करेगी हमारे लिए परफॉर्म का काम करेगी, किसका काम करेगी परफॉर्म का काम करेगी, तो वो किसमें आएगी परफॉर्मिंग एसेट में, हमारे लिए इनकम का स्रोत पैदा कर रही है ना वो, तो परफॉर्मिंग एसेट में आएगी। जमीन है हमारी रुपए है, लेकिन क्या हम कोई वाहन लें और उसमें हम पैसे लगाएं, इसे हम व्यापार में लें, तो क्या वो परफॉर्म करेगा, अगर हम किराए पे चला रहे हैं तो परफॉर्म करेगा, लेकिन हम अपने से घर के कार्य के लिए लेती है वाहन कोई, तो वो परफॉर्म नहीं करेगा, उसमें क्या होगा दिन पर दिन उसमें गिरावट आती रहती है, तो वो किसमें आएगा हमारा नॉन परफॉर्मिंग एसेट में आएगा, परफॉर्मिंग एसेट नहीं आएगा नॉन परफॉर्मिंग एसेट में आएगा, क्योंकि वो इनकम तो कर ही देगा। अगर हम वर्तमान की आज बात करें तो वर्तमान में भारतीय बैंक एनपीए से गुजर रही है, वर्तमान में भारतीय बैंक एनपीए से गुजर रही है। और जब एनपीए से मतलब क्या है, मैंने बताया था क्या होता है कि बैंक से लोन लिया किसी ने, और लोन लेने के बाद उसे लोन को वो पटाएगा नहीं, और जब पटाएगा नहीं तो देखो क्या होता है प्रोसेस क्या होता है, ये बैंक है और ये है कस्टमर, और इधर ये क्या है ये भी कस्टमर। अब क्या करता है अब क्या करता है कि बैंक, ये कस्टमर बैंक में पैसे जमा कर देगा, बैंक ने कहा कि तुम हमारे बैंक में पैसे जमा करिए, हम आपको 8% या 7% हम आपको ब्याज देंगे, ठीक है। उसने जमा कर दिया, उसे तो ब्याज मिलेगी नहीं, लेकिन बैंक क्या करेगा, बैंक के पास पैसे क्या करता है वो, भाई पैसे ये तो नहीं है कि अपने बैंक से बना के देगा, नहीं देगा ना, बैंक क्या करेगा इस पैसे लिए 8% है और इसे दे दिया, तुम हमारे पास लोन लीजिए, तो लोन लेकर तुम अपना मकान बना लीजिए, यानी जरूरतों को पूरा कीजिए, हम आपसे 9% टैक्स लेंगे, क्या करेंगे 9% ब्याज लेंगे हम आपसे, इस पर 8% में ब्याज बैंक दे रहा है, इस पर 8% दे रहा है, इस पर 9% दे रहा है, तो बैंक को तो 8% फायदा हो गया, नहीं हो गया, हो गया। तो बैंक इसी प्रोसेस पे काम करती है, यानी हमारा ही पैसा हमें को ही देती है, किसी से पैसा लिया दूसरे को देती, तो बैंक को यही काम करती है। अब बैंक के पास पैसा तो है नहीं कि वो बैंक पैसे दे, अब क्या करता है बैंक भी कुछ पैसे शुरू में यानी परफॉर्म करने के लिए क्या करता है कि आरबीआई से लेता है, क्या करता है वो आरबीआई से लोन लेता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेता है, जो पीएसयू जो प्राइवेट बैंक है कुछ वो क्या करती है आरबीआई से लोन लेती है, और लोन लेकर के किसान कस्टमर्स यानी हम लोगों की जरूरतों को पूरी करने के लिए लोन देती है, होम लोन है, कार लोन है, वो देती है ना, तो वो क्या करती है वो इसी प्रोसेस में काम करती है, यानी उनको क्या होता है इनकम होती है, बैंक से मान लीजिए 6% बन गया और हमको 8% दे रहे हैं तो 2% का फायदा होगा नहीं होगा, तो वो किस पर काम करती है इस पर काम। अब वो ये काम तो करती है, लेकिन एनपीए से क्यों गुजर रही है, क्या होता है कि लोन तो ले लेते हैं लेकिन फिर उसे पटाते नहीं है, जैसे वर्तमान अगर बात करें विजय माल्या है, नीरव मोदी है, ये क्या है उन्होंने लोन तो लिया, तो लोन ले लिया क्या हुआ
चले बैंक को लौटा नहीं, अब बैंक को नहीं लौटाया तो बैंक ने तो किसी से लोन लेके दिया होगा, अब 13,000 करोड़ जो बैंक के पास कर्ज हो गया उससे वो कौन से बढ़ाएगी, तो इसलिए वो क्या होता है एनपीए से उनका जो पैसा है वो क्या है नन परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो वर्तमान में भारतीय बैंक एनपीए से गुजर रही है और इसी कारण बैंक क्या है घाटे में चल रही है, बैंक घाटे में चल रही है क्योंकि वो किसान हम गरीब हमारा तो पैसा देंगे ना वो तो बैंक पैसा नहीं रख सकती, तो इसलिए वो क्या कर रही है घाटे में चल रही है। ठीक है, पहला तो ये हो गया। अब उसके बाद अगर हम बात करें देखो एनपीए की तो क्या है, अब एक तो सवाल यहां बनता है कि क्या ऐसा ही चलता रहेगा कि नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। तो क्या होता है फाइनेंशियल सेक्रेटरी ने एक मीटिंग बुलाई है, क्या होता है मीटिंग बुलाया है, कंसेप्ट को जारी किया है, उसने क्या काम किया है कि इकोनॉमिक्स सर्वे किया, क्या हुआ नन परफॉर्मिंग का इकोनॉमिक सर्वे किया और सर्वे करने के बाद क्या हुआ इकोनॉमिक सर्वे किया, ठीक है इकोनॉमिक सर्वे किया तो क्या हुआ कि उन्होंने जब देखा कि बैंक एनपीए से गुजर रही है तो उन्होंने क्या किया फाइनेंशियल सेक्रेटरी जो है, ठीक है फाइनेंशियल सेक्रेटरी जो है इसने क्या एक कंसेप्ट लाए, ये क्या लाए एक कंसेप्ट लेकर आए, क्या लेकर आए एक कंसेप्ट लेकर आए, इन्होंने क्या कहा कि हम एक संस्था का गठन कर लेते हैं, क्या है उन्होंने क्या कहा है कंसेप्ट लेके आए बिग बैंग सिद्धांत, क्या लेके आए बेड बैंक सिद्धांत, बेड बैंक का सिद्धांत, इसका लेके आए कंसेप्ट जो लेकर आया है बेड बैंक का कंसेप्ट लेकर के आए, ठीक है बेड बैंक का कंसेप्ट लेकर के आए, तो उन्होंने क्या काम किया बेड बैंक का, ठीक है जो पैसा जो भी कस्टमर्स है वो क्या बैंक से पैसा लेकर बैंक को नहीं लौटाएंगे, तो इनका काम होगा उनसे पैसे की रिकवरी करना, यानी पैसे की भुगतान कराना उनसे। तो जब ये क्या काम करेंगे देखो अब ये प्राइवेट बेड बैंक सिद्धांत है, क्या है प्राइवेट है बेड बैंक का, तो प्राइवेट का काम क्या होता है सरकारी तो है नहीं कि मारपीट नहीं करेगी भाई, अब सरकार द्वारा बनाया गया है इसे सरकार द्वारा लागू होगा, अभी नहीं हुआ है वर्तमान में से लागू नहीं किया गया है, तो ये क्या काम करेगी, मारपीट तो ये करेगी नहीं क्योंकि सरकारी संस्था मारपीट नहीं करती कभी भी, तो ये क्या काम करेगी तुम्हारे बड़े बड़े पोस्टर लगाएगी और तुम्हें ये बताएगी कि इसी तरह से नहीं कि ये है, इसकी बुराई करना स्टार्ट कर देगी, वो बार बार उसकी इज्जतदार जो होगा जो जितना बड़ा पैसे वाला उसके लिए इज्जत इतनी प्यारी होती है, तो उसकी क्या काम करेगी वो इज्जत बताने काम करने लगेगी, पोस्टर लगाएगी बड़े बड़े, इसने इस बैंक से इतना लोन लिया है कि लोन नहीं दे पा रहे हैं ये कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि जो इज्जतदार लोग होंगे वो क्या करेंगे लोन चुकाने का काम करेंगे, लोन को वापस देने का काम करेंगे, रिकवरी करने का काम करेंगे। ये प्राइवेट संस्था होगी और ये सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त भी होगी, इसलिए इसका लड़ाई का काम कोई भी नहीं होगा। इसका काम क्या होगा, इसे सैलरी का काम होगा, इसे परसेंट मिलेगा। मान लीजिए किसी के पास पैसे हैं तो वो क्या काम करेगा, सरकार कहेगी आप हमसे इससे पैसे चुका लीजिए 10% आप रख लीजिए, यानी आप उससे पैसे चुका के 10% आप रख लीजिए 90% हम दे देंगे, तो इससे क्या काम होगा कि ना मिलने से तो कुछ तो मिल ही रहा है, तो इसलिए सरकार इस बेड बैंक पर काम कर रही है। अभी ये कंसेप्ट वर्तमान में नहीं आया है, देखते हैं क्या होता है आगे। तो इस बेड बैंक का काम क्या रहेगा, एनपीए को पीए में बदलना, मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट को परफॉर्मिंग एसेट में बदलना, पैसे की रिकवरी कराना। तो इसका काम ये रहेगा, बेड बैंक कंसेप्ट है, कौन लेकर के आया है, फाइनेंशियल सेक्रेटरी लेकर के आए हैं, और ये अभी वर्तमान में लागू नहीं किया गया है, ठीक है आप देखिए। अब उसके बाद पढ़ते हैं आगे, संपत्ति समझ में आया होगा ना, संपत्ति क्या होता है, तो हम आगे पढ़ते हैं पूंजी के लिए। अब पूंजी के 2 मिनट देखो, पहला तो बात करें हम उत्पादकता की, तो आपको
उत्पादक क्या होता है? उत्पाद करने वाला। उत्पादन क्या है? हम कोई भी कुछ भी वस्तु या कोई फसल वगैरह हम कुछ उत्पादन कर रहे हैं उसका, ठीक है। और उत्पादकता क्या होती है? उत्पादन करने वाला। उसके बाद होता है उपभोग धन, यानी क्या होता है? उपभोग। एक चीज होती है उपभोग धन, ये क्या होगा उपभोग धन? मान लीजिए हमने 100 रुपए का उत्पादन किया है, यानी 100 रुपए की कमाई की हमने, और वो क्या किया? हमने 100 रुपए खा लिए, यानी क्या किया हमने? मान लीजिए 100 रुपए हमने कमाए और वो हमने खा लिया, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा उपभोग धन, यानी हम उसका उपभोग कर गए। क्या कर गया? हम उसका खा गए, वो क्या हो गया? उपभोग हो गया। उसके बाद आता है पूंजी क्या होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पूंजी क्या होती है? अगर हम पूंजी की बात करें कि पूंजी क्या होती है? पूंजी ऐसा धन, यानी ऐसा धन जो पुनः धन अर्जित करे, वो क्या कहलाती है? हमारी पूंजी कहलाती है। क्या कहलाती है? हमारी पूंजी। यानी क्या क्या है? पूंजी क्या होती है? ऐसा धन जो पुनः धन अर्जित करे, यानी धन कमाए, वो क्या कहलाती है? हमारी पूंजी कहलाती है। अब पूंजी की दो प्रकार की होती है। पूंजी दो प्रकार की होती है, एक होती है निवेश और दूसरी होती है विनिवेश। पूंजी की दो प्रकार होती है, निवेश और विनिवेश। अब निवेश क्या है और विनिवेश क्या है? निवेश क्या है? निवेश का मतलब है कोई हम क्या करें, हमने कुछ हमारी इनकम में से हमने कुछ पैसे जमा करके क्या किया? हमने एक प्लॉट लिया, और प्लॉट लेने के बाद क्या किया? हमने उसमें मकान किराए के लिए रूम वगैरह बना दिए, ठीक है। तो उसमें हमारा रूम बनाया किराए के लिए, किराया बता दिया, तो हमें क्या आ रहा है? उसमें से किराया आ रहा है, यानी क्या कर रहा है? वो धन अर्जित कर रहा है। यानी जो ऐसी संपत्ति, ठीक है, ऐसी संपत्ति, ऐसी पूंजी जो धन अर्जित करे। जैसे एग्जांपल अगर हम बात करें तो प्लॉट, कोई भी व्यवसाय ले लीजिए, ठीक है, प्लॉट है, कोई भी व्यवसाय ले लीजिए, वो उसमें आएंगे हमारे निवेश में आएंगे। और अगर हम बात करें विनिवेश, विनिवेश तो मतलब विनिवेश, निवेश से भी निवेश, यानी निवेश का निवेश। क्या मतलब है? धन से धन कमाना, धन से धन कमाना, वो क्या कहलाएगी? हमारा विनिवेश। यानी अपनी पूंजी को बदलकर धन कमाना, यानी अपनी संपत्ति को बदलकर धन कमाना, वो क्या कहलाएगा? हमारा विनिवेश। कैसे? मान लीजिए यहाँ हमारा प्लॉट की कीमत कम, हमने यहाँ से प्लॉट बेच दिया, क्या हुआ? हमका धन नहीं है, हमने क्या काम किया कि यहाँ इसमें कुछ नहीं कर पा रहा है, हमने इसलिए प्लॉट को बेच दिया और दूसरी जगह प्लॉट ले लिया, तो वहाँ क्या होगा? उसकी इनकम बढ़ जाएगी, यानी उसका जो लास्ट, उसकी जो महंगाई है, उसकी जो कीमत है वो क्या है? बढ़ जाएगी। तो वो क्या हो रहा है? हमारा विनिवेश हो रहा है। जैसे अगर हम बात करें तो शेयर मार्केट की बात करें तो क्या होता है कि सरकार अब विनिवेश पे ज्यादा ध्यान दे रही है। कैसे? देखिए, प्राइवेट सेक्टर में जाता है, जैसे तुम्हारा हाईवे है, ये प्राइवेट सेक्टर है, ठीक है, कुछ बैंकिंग भी है, प्राइवेट सेक्टर में बैंकिंग भी है। तो क्या होता है कि हाईवे बनाए किसी प्राइवेट सेक्टर, तो वो क्या करता है? सरकार से लोन लेता है, और सरकार उसमें हेल्प क्या करती है? शेयर देती है कि आप जो है हाईवे बनाइए और उसमें हमारा 25% या 28% हमारा होगा, बाकी तुम्हारा होगा। तो क्या करता है कि सरकार ने क्या काम किया कि 15% बोले कि 10% आप हमारे जिले को खरीद लीजिए और 15% हमें दे दीजिए। तो वो क्या करता है कि 10% शेयर खरीद लेता है। 10% शेयर खरीदने के बाद क्या है? उसने 2.5 लाख रुपए दे दिए उसे। मान लीजिए 2.5 लाख रुपए में 10% शेयर खरीदी इसकी सरकार के, तो उसमें क्या हुआ? वो पहले तो 25 देता था, अब क्या देगा वो? 15%। तो क्या हुआ? 10% उसकी जो है इनकम और बढ़ गई। तो क्या हुआ? उसकी 10% इनकम और बढ़ गई। तो ये होता है विनिवेश, ठीक है। क्या होता है? विनिवेश, यानी शेयर से शेयर कमाना, प्लॉट बेच के प्लॉट कमाना, यानी धन से ही धन को अर्जित करना क्या कहलाता है? हमारा विनिवेश। और निवेश क्या कहलाता है? जो संपत्ति केवल धन अर्जित करे, ठीक है। तो निवेश और निवेश भी समझ में आएगा। आशा करता हूँ आज की जो वीडियो है आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। अगर
कोई भी आपको डाउट है या कोई समस्या है या आप कुछ विचार रखना चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, या तो आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर मिल जाएगा, तो आप हमें संपर्क करके भी डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।